जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टोरी वीडियो लेके आता हूं एक सत्य घटना पर आधारित, और आज भी सत्य घटना पर आधारित 2 वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग देखिएगा और शेयर कमेंट लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल मेरे 2 हैं, काठिया भक्ति और तपस्वी अध्यात्म योग जो ब्लॉग है, वो तपस्वी अध्यात्म योग ब्लॉग चैनल है, और ये काठिया भक्ति जो एजुकेशन चैनल है ये वाला। तो इसी में हम डालेंगे वीडियो। तो जो भी है आप लोग कमेंट शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा। और आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे कि हालांकि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते, अपना गुरु का मनाते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे हर बाबा जी का जन्मदिन पे हम केक काटते हैं और निर्जला रखते हैं। आज 2001 से आज 24 साल हो गया। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जय जय श्री राधे, बोलो बाबा जी महाराज जी की जय। तो एक क्षेत्र पर 2 मित्र था। तो 2 मित्र छोटे से बड़े हुए, और एक मित्र राजा बना और दूसरा मित्र बहुत ही गलत, मतलब चोरी करना, डाका डालना, सब कुछ करना उनका स्वभाव हो गया। तो एक बार क्या हुआ, एक मित्र तो राजा बन गया और दूसरा मित्र चोरी में पकड़ाया और उनको हाथ में हथकड़ी, बेड़ी और जेल का सलाखों में बड़े बड़े उनके पीछे रखा। तो उसने सोच रहा है कि क्यों ना मैं इस बेड़ी से बाहर निकलूं। सोचते सोचते उसका मन में ये ख्याल आया कि मैं तो चोर हूं और मैं गलत संगत से मेरा ये हाल हुआ, लेकिन मेरा मित्र राजा है, वो अवश्य मेरी सहायता कर सकते हैं। तो क्यों ना उन्हें संदेश भेजा जाए। तो किसी सैनिक से एक उन्हें संदेश भेजा गया कि आप उनसे जाके कहिएगा मेरी मित्र से, मेरे मित्र राजा हैं, उनको संदेश पहुंचाइए कि आपके मित्र जेल में बंदी हो चुके हैं और पकड़ा गए हैं, तो आप कृपा करके हमको छुड़ा दीजिए। तो वो सैनिक संदेश लेके गया उस राजा के पास। तो सैनिक जब पहुंचा और राजा को, उनका मित्र को, राजा थे तो उनका मित्र जाके उन संदेश रखा कि आपके मित्र जेल में बंद है और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उन्हें छुड़ा दें। तो फिर राजा ने कहा कि उसका कसूर क्या है। तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, उसने, आपके मित्र ने चोरी किया, तो बेड़ी सब सलाखों के पीछे है और सजा भी होगा। तो उसका मित्र कहा कि मैं अवश्य छुड़ाऊंगा, लेकिन वो अगर मेरे पास आएंगे तो छुड़ाऊंगा। तो फिर सैनिक को कैसे भेजा। सैनिक ने आके कहा कि आपके मित्र राजा है, मैंने ऐसे प्रस्ताव रखा और आपका प्रस्ताव रखा, और उसने ये जवाब दिया कि आप अगर उनके पास जाएंगे तो आपको छुड़ाएंगे। तो वह, उसका मित्र सोचने लगा कि ये कैसा भला बात हुआ, मैं कैसे छुड़ा के जा सकता हूँ यहाँ से, यहाँ तो मैं खुद पकड़ा गया हूँ। तो ये जो 2 बंधु है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, आत्मा वो बंधु है जो चोर, जो बेड़ी में जकड़ा हुआ, और परमात्मा वो बंधु, वो मित्र राजा है। तो अगर हम लोग आत्मा अगर परमात्मा के पास ना जाए तो वो हमें कैसे बचा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से उस बेड़ी से जकड़ा हुआ है। माया की उस सलाखों के पीछे जो बंद है वो माया है।
उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? एक कारण है जो छुटकारा मिल सकता है, एक ही वो मित्र, जो मित्र मेरे ही भीतर है लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा, जो आपके भीतर ही है। अगर उस भीतर को, आत्मा को आप पहचान जाए, परमात्मा को, तो वही राजा आपका मित्र बन सकता है और वही राजा परमात्मा है और वही परमात्मा आपका मित्र बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मित्र और बाहर कोई नहीं है, शत्रु बाहर कोई नहीं है। मित्र भी अपना ही है और शत्रु भी अपने हैं। कोई मेरा बाहर शत्रु नहीं है, कोई आपका बाहर शत्रु नहीं है। जो भी शत्रु है वो मेरे ही अंदर है और जो भी मित्र है वो मेरे ही अंदर है। अगर इस बात को पहचान लिया जाए और इस बात को अगर दृढ़ता से अगर समझ लिया जाए तो आपको पता लगेगा कि मेरे मित्र और बाहर कोई नहीं। मित्र एकमात्र मैं अपने आप में मित्र हूं और मेरा अपने आप में मैं मित्र हूं और मैं अपने आप में शत्रु हूं। तो कैसे लगा आप लोग का वीडियो? ये आप लोग अवश्य शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो चलिए हम बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और यह सत्य घटना पर आधारित है। गंडकी की एक नदी के किनारे एक क्षेत्र था और उस क्षेत्र का एक राजा था जो कि बहुत आध्यात्मिक और भक्ति से भरा हुआ था। और उन्हीं के नदी के किनारे राजा ने, ये दूसरा वीडियो है, दूसरा कहानी है, वही नदी के किनारे राजा का महल था और महल में के उसने बहुत बड़ा मंदिर बना के रखा था क्षेत्र में। तो उनमें एक पुजारी भी रहता था। राजा ने उनसे पूजा करते थे वो ब्राह्मण, और फिर घर निवास चलाते थे। बहुत ही सुंदर क्षेत्र था, कुशल मंगल चल रहा था सब कुछ। क्षेत्र की जो प्रजा थे वो भी बहुत से खुशहाली जिंदगी बिता रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत दिन बीत चुके थे पूजा करके। उस ब्राह्मण थे उस मंदिर के भीतर, एक राजा ने मंदिर बना के रखा हुआ था। बहुत दिन बीत चुके थे तो राजा को प्रस्ताव रखा कि हे राजन, मैं बहुत दिन हो गया घर से बाहर हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं उनसे मिला हूँ, तो मुझे आप छुट्टी दे दे, अनुमति दे कि हम थोड़ा घर से घूम आए। तो राजा ने अनुमति दे दिया, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन अनुमति दे दिया। अब इधर कौन पूजा करेगा? राजा परेशान हो गया कि पूरा प्रदेश में डंका भेज दिया कि कोई ब्राह्मण हो तो, और वो भी सात्विक ब्राह्मण जो मटन मछली अंडा ना खाता हो और प्याज लहसुन ना खाता हो, वो यहाँ पर उपस्थित हो और पूजा पाठ करे। तो बहुत ढूंढा, ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला सात्विक जैसा उनका तरह। तो राजा और परेशान हो गया कि नहीं मिल रहा ऐसा ब्राह्मण, तो क्या किया जाए। तो सेनापति ने उन्हें संधान दिया। राजा को बहुत परेशान था। एक दिन रात को राजा के पास गया और सेनापति ने कहा कि महाराज, मैं आपका कष्ट निवारण कर सकता हूं। तो राजा बोला कि कैसे सेनापति, आप ही कुछ कष्ट दूर कीजिए। बोला आपके क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता है। बोले मेरे क्षेत्र में? बोले कैसे? बोले इस मंदिर के कुछ ही दूर जाके एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे वो ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, वहीं रहता है वो, और एक टाइम खाता है, वहीं पड़ा रहता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो बोला मैं संभाल लूंगा, तुम लेके तो आओ। तो फिर उनने
सैनिक गए सुबह को, बोले चलिए राजा आपको बुला रहे हैं, आप राजा के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ मैं तो राजा के क्षेत्र में रहता हूं, राजा का आज्ञा है तो जाना तो पड़ेगा। तो जा रहे हैं, लेकिन क्या काम है, कार्य है, बता दीजिए। बोले वो तो राजा ही बताएंगे। तो सेनापति सेना सब मिलके उनको ले गया। वही बड़गद के नीचे वो ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण तो चला गया, पूजा करता था। तो राजा परेशान हो गया, तो फिर ये ब्राह्मण को वहां से ले आए। राजा ने कहा कि देखो मैं एक ब्राह्मण रखा था, लेकिन उसने घर चले गए वो परिवार से मिलने, तो तुम्हें यहाँ पूजा पाठ करना पड़ेगा कुछ दिन, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, जब तक वो ना आए तब तक तुम्हें सेवा करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें बहुत से इनाम दिया जाएगा। तो राजा को बोला कि मुझे इनाम का जरूरत है, नहीं है राजा, मैं ठहरा फकीर और मेरा आसमान घर है, छत है, और ये धरती घर, और ये जो पेड़ पौधे जो दिख रहा है वो मेरे अपने परिवार। तो मुझे पैसा का लालच मत दीजिए, मैं आपका, आप राजा हैं तो मैं आपका सेवा करना करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तो राजा बोला क्या शर्त? तो बोला शर्त यही है कि पूजा तो मैं करूंगा लेकिन अपना मर्जी से करूंगा, मेरा मर्जी क्या होगा कैसे होगा वो मेरा अपने हिसाब से हम अपना पूजा करेंगे, कोई दबाव दिया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो बोला ठीक है ठीक है। तो राजा सोचा कि पूजा तो ये करेगा, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पद्धति से ही पूजा करेगा। तो सबने हाँ भर दिया। तो अब क्या हुआ, पहला दिन पूजा में मंदिर में आ गया वो, पहला दिन भोग लगाना था। अब भोग लगाएगा क्या, एक ही साथ बैठ के खा रहा है, प्रजा लोग पीछे है कि आरती कब करेगा, प्रजा लोग पीछे खड़ा है, अब आरती कब करेगा, ये तो खुद ही खा रहा है। प्रजा तो डर गया कि ये भगवान का भोग नहीं लगाता, ये तो खुद ही बैठ के पहले खाता है फिर भगवान को भी खिलाता है। अब फिर आरती भी किया थोड़ा देर बाद, तो भोग तो खत्म हो चुका था, खुद ही खा लिया और फिर भगवान को खिला दिया। अब प्रजा लोग खड़ा होकर पीछे देख रहा। अब जाके सेनापति को कहा कि ऐसे ऐसे बात है, अब कैसा पंडित रख दिए, कैसा ब्राह्मण रख दिए। अब बोला ठीक है वो सुधर जाएगा, पहले और देखो क्या क्या करता है। अब बारी आया, फिर सुबह हुआ, उसके बाद दिन, तो प्रजा लोग को ही देखने लगा कि क्या क्या करता है, देखे ये पूजा किस ढंग से करता है। सब वहां जमा बड़ा बढ़ने लगा। अब शालिग्राम स्नान की बारी आई, शालिग्राम तो स्नान कराना पड़ेगा। देखा बहुत सा शालिग्राम रखा हुआ था वहां, अब एक एक करके नहलाएंगे तो बहुत परेशानी होगा और देरी भी लगेगा। तो क्या किया, एक कपड़ा लिया, अच्छा अब शालिग्राम उसमें रखा और झोला में टांगा और गया नदी, और नदी में खूब पटक पटक के उसने धो डाला सब शालिग्राम। अब शालिग्राम कुछ कुछ फूट गया। अब वो जाके सेनापति को कहा कि प्रजा सब एक ही ऐसे कैसे पूजा कर रही है, ये सब शालिग्राम को एक साथ रख के और नदी में खूब पटका महाराज। अब फिर जाके आके पूजा कर रहे हैं, सबको रख दिया। तो जाके सेनापति ने राजा से जाके कहा कि राजन ऐसा ऐसा बात है, ये तो पूजा में अड़चन डाल रहा है, ये कैसा पूजा कर रहा पता नहीं। तो राजा ने उसको फिर बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा। राजा ने उसको आज्ञा दिया कि बुलाओ उसे। तो राजा के पास फिर उसको ले गया, कैसा पूजा करता है, सब प्रजा ने हमें शिकायत किया। तो फिर वो पंडित बोला, ब्राह्मण बोला कि देखिए महाराज, मैं ठहरा ब्राह्मण और कहा आपको कि पूजा मैं अपने पद्धति से ही करूंगा, कि इसके लिए आप मुझे कुछ भी सजा दें। उसने पहले ही कह दिया था।
अब राजा और परेशान। तो राजा बोला कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, पूजा तुम्हारा पद्धति से नहीं चलेगा, ये जैसा नियम है यहाँ का वैसा ही करना पड़ेगा। अब की बार तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा, या तो तुम्हें इस क्षेत्र में रहने नहीं देंगे। तो फिर राजा ऐसा बोल के चला गया। उसके बाद दिन हुआ, फिर शालिग्राम को लिया उसने, वैसे पहले खा लिया, अपने ठाकुर जी को भी खिला लिया, और उसके बाद फिर वो शालिग्राम लिया और फिर नदी में चला गया, खूब पटक पटक के उसमें फिर तोड़ा थोड़ा बहुत, और फिर शालिग्राम का के रख दिया। फिर गया शिकायत राजा के पास। अब से राजा आग बबूला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे ही क्षेत्र पे रह के तू मेरे ही आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो मैं तो तुझे अभी इस क्षेत्र में रहने दूंगा नहीं। अब तो उसे निकाल दिया महाराज। तो उसने झोला लिया, वो तो कह ही दिया था कि मैं तो, आसमान मेरा छत है और धरती मेरा घर। उसने चल गया, दूसरे क्षेत्र पे चला गया। सैनिक उसे दिया है, बोला तू इस क्षेत्र में नहीं रह सकेगा, तू इस क्षेत्र में। अब जहां उसने दे आया, अब रात को राजा को सपना आया कि हे राजन, जिसको तूने इस क्षेत्र से निकाला वो कभी अपने आप को सोचा ही नहीं कि ये मेरा है। जब कोई सोचता ही नहीं है कि ये संसार मेरा है और आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, तो फिर तूने उसमें पाबंदी कैसे लगा सकता है संसार में। भगवान ने उसको सपना दिया, मेरा पूजा जैसे भी करता हो उसमें मन से सब कुछ त्याग दिया था। तुझे कैसे पता चला कि उसको सब तेरा है? तेरा तो इस संसार है। तू अंदर सोच लिया कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना करूंगा, इतना रख के जाऊंगा, इतना लड़का खाएगा, उसके बाद मेरा फिर और भी संसार होगा। लेकिन उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना कमाना है, इतना रखना है, इतना संचय करना है, इतना कुछ करना है। उसने तो सिर्फ एक ही कहा कि मेरा संसार है ही नहीं, आसमान मेरा छत है, धरती मेरा घर, ये प्रकृति मेरा प्रजा है। तो जब ने मन में ये सोच लिया, तूने कैसे उसका मन को पता लगा लिया कि उसने क्या सोचा। जब अगर कोई ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी धरती में इंसान हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, अगर ऐसा सोच लेता है कि मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं, किसी से संबंध नाता ही नहीं है, और फिर अगर भगवान का भक्त बन जाता है, तो फिर धरती में इंसान कुछ भी बोले, वो भगवान का ही भक्त होता है। भगवान उसका होता है और भगवान का भक्त होता है। तो फिर राजा को समझ आई, भगवान ने ही तो कह दिया उसको ढूंढो। सुबह आया, ढूंढा उसको, फिर सैनिक को बुलाया, क्षेत्र में ले गया। फिर उसने कहा कि चलिए, अब राजा फिर आज्ञा दिए तो फिर चलता हूं। तो राजा के पास आया, राजा बोला कि तुम जैसे भी हो, अपना हाथ जोड़ के राजा ने कहा उसे कि अब वैसे ही पूजा करो। तो ब्राह्मण वैसे भी पूजनीय होता है, शास्त्र ही कह रहा है, ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय ही होता है। उसको प्रणाम ही करना चाहिए, क्योंकि वेद खुद कह रहा है ब्राह्मण मेरे मुख है। क्यों कह रहा है, उसका भी कारण है। देखिएगा, कभी खाना खाते हुए, कभी किसी का श्राद्ध हो, या कभी भंडारा हो, या कभी कुछ हो, सबसे ज्यादा खुश कौन होता है पता आपको? ये ब्राह्मण। क्यों पता है? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं हो रहा है। जब खाना करके आह ऐसे करता है तो वो भगवान ही कहता है मैं प्रसन्न हुआ। देखिएगा, ब्राह्मण लोग ऐसा करता है। क्यों? भगवान वेद में खुद कह रहा कि मैं ब्राह्मण मेरा मुख है। अगर मुख से वो कुछ निकाले, उच्चारण करे, तो वही होगा जो भगवान चाहता है।
अब वो चाहता। तो बात ये है, अंदर का अभी बात बहुत है। ब्राह्मण ऐसे भी पूजनीय होता है। कहते हैं कि नारी, ब्राह्मण और पशु, ये सब का वध नहीं करना चाहिए। चलिए, जो भी है, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? तो ये स्टोरी वीडियो है, 7 नंबर वीडियो है ये। 6ठा मैं छोड़ चुका, वो सब भी देखिएगा। काठिया भक्ति में चैनल है मेरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा, सत्य घटना पर आधारित है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। और भी हम लाएंगे, और हम आगे जाके देख सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के विषय में 5 वीडियो बनाए, और शंकराचार्य के विषय में 2 वीडियो बनाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब देख लीजिएगा उस वीडियो जाके, बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जो शंकराचार्य के विषय में इतना दृष्टांत से बताया गया है। और स्टोरी वीडियो भी हम छोड़ रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही सत्य घटना पर आधारित है। तो काठिया बाबा सत्संग फेसबुक है, उसमें भी आप लोग, और ये अवश्य शेयर और कमेंट लाइक कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिएगा काठिया भक्ति, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। जय जय श्री राधे, बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय, और मेरे गुरु भाई बंधुगण को और समस्त भारतवासी को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जय श्री राधे।